What does grooming standard means? और हम क्या इस प्रेजेंटेशन में जानने वाले हैं? Let's check that out first. So the content is why grooming is important. क्योंकि हम काफी बार grooming sessions अटेंड करते हैं पर हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है. जब तक हमें इसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगी we will not be able to you know explain and incorporate those points into our life. It actually boosts our confidence. How does it boost our confidence? We are going to know about it. What are the basic principles? क्या जनरल और पर्सनल हाइजीन है जो कि कॉमन है मेन और वुमेन के लिए? Grooming for girls and grooming for boys. So the first point, why grooming is important? If I'll read it out, grooming is the combination of style and discipline. It is to project an image of organization's culture and ethics to our esteemed customer, which is a guest. It also enhances the personality of employee, character of an organization and value of the company. अब आप कहेंगे ये तो मैंने सिर्फ रीड थ्रू किया, इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? आप ये फोटोग्राफ देखिए जिसमें पीपल ऑफ इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स के फोटोग्राफ हैं. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो बाय नाउ कि अगर हम किसी का स्टेट कल्चरल अटायर देखते हैं तो हम उन्हें देख के पहचान जाते हैं कि ये लोग किस स्टेट से हैं, राइट? सेम गोज विथ होटल इंडस्ट्री. तो ये कॉम्बिनेशन है स्टाइल और डिसिप्लिन का. आप स्टाइलिश लगते हैं और आप में एक डिसिप्लिन आता है टू मेंटेन योर हाइजीन लेवल, राइट? आप जिस तरह से ये स्टेट के डिफरेंट लोग अपने कल्चर के कपड़े पहनकर डिफरेंट कल्चर और स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम उन्हें रिकग्नाइज कर पा रहे हैं कि वो किस जगह से हैं, उसी तरह से आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और एथिक्स को डिस्प्ले करते हैं किसी गेस्ट को, राइट? और आप जब ये सब फॉलो करते हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी भी इनहेंस करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी अच्छे बनाता है और ऑर्गेनाइजेशनल जो वैल्यूज हैं उन्हें अच्छे से रिप्रेजेंट करने में मदद करता है. आई होप दिस पैरा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. व्हाई ग्रूमिंग इज इंपॉर्टेंट? सो बेसिकली ग्रूमिंग से हमारा पर्सनल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं बिकॉज वी आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आवर esteemed organizations, right? Let's move ahead. So how does it boost our confidence? आपने कभी ध्यान दिया है when अगर आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे और इसमें आता है आपके जब बाल अच्छे से बने हुए हैं, ठीक है, फिज फ्री हैं या आप अपने बालों की टेंशन नहीं कर रहे हैं कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, तो चाहे वो पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी मीटिंग में जाना हो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं. When your face is looking perfect with perfect grooming, it could be for male or female both. अगर मेल है आपकी perfectly shaved है और nice आपकी hair cut and all है तो आपको बहुत अच्छा सा confidence सा feel होगा. Body means जब आपकी body odor मतलब कोई दुर्गंध नहीं है body में and your body looks fit and fine basically, तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. फिगर का मतलब यहाँ पर एक्चुअली नॉट योर proportion, the figure of your body. It means that how you stand tall on your feet. आपकी गर्दन कैसे आपने रखी है स्ट्रेट, आपके शोल्डर्स एकदम स्ट्रेट हैं, आप मतलब स्लम नहीं कर रहे हैं, मतलब झुक नहीं रहे हैं पूब निकाल के, उस चीज की बात हो रही है यहाँ. एंड योर स्किन, व्हेन योर स्किन शाइन्स एंड फील्स हाइड्रेटेड एंड नाइस एंड मॉइस्चराइज्ड, you feel confident to stand in front of somebody. आपका confidence level बढ़ जाता है. That also comes under grooming. Now, dress to impress. Dressing well and appropriately can do wonders for one's self-esteem. आपने कभी ध्यान दिया है जब आप कभी किसी से मिलने जाते हैं, आप फर्ज कीजिए कि आपकी शर्ट का कोई बटन टूट गया है या आपकी जीन्स में साइड में सिलाई निकल गई है, तो आपका पूरा कंसंट्रेशन उस स्पेशल मीटिंग की बजाय आपके उस कपड़े पे रहता है कि कहीं सामने वाला आपको ना देख ले, राइट? तो ड्रेस टू इम्प्रेस का मतलब है आपको इमैक्युलेटली क्लीन एंड टेयर फ्री कपड़े पहनने होते हैं. ट्रिपल पी का मतलब है परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ पोस्चर. Good posture has an immediate and lasting impact on your confidence. I'm not going in deep into posture क्योंकि अगर आपको posture समझना है तो आपको previous videos देखने होंगे जो आपको description box में मिल जाएंगे, उस पर हमने detail में posture की बात की है. But it actually gives or boost your confidence. जब आपका posture बहुत अच्छा है, कभी भी आप देखिएगा जब आप चेयर पे झुक कर बैठे हैं, आलस में बैठे हैं,
या अनविलिंगली बैठे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है. बट व्हेन यू आर सिटिंग स्ट्रेट एंड लुकिंग इनटू द आई ऑफ द पर्सन, टॉकिंग नाइसली, स्माइलिंग, तो इससे काफी फर्क पड़ता है, राइट? वॉक स्मार्ट, बी अवेयर हाउ टू वॉक, बी क्विक एंड एनर्जेटिक विद अ स्प्रिंग इन योर स्टेप्स. मैं वॉक को भी बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हमने इसके बारे में काफी बात की है. सो बेसिकली आपको ऐसे पैर लथार्जी वे में रगड़ते हुए नहीं चलना है. आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होना चाहिए वॉक करने के लिए. आप एनर्जेटिक लगना चाहिए आप में एनर्जी है, राइट? बिकॉज इफ देयर इज नो एनर्जी you will not be able to display the willingness of working, right? It's very important. Smile often. बेसिकली हमने बहुत सारे वीडियोस में स्माइल की बात की है. स्माइल ऑफन का मतलब ये नहीं है कि आप हर समय हंसेंगे. एज पर द सिचुएशन यू नीड टू मॉडरेट योर स्माइल, राइट? इफ इट्स अ लाफ्टर कम्युनिकेशन जिसमें गेस्ट कोई जोक क्रैक करे, आप हल्के से लाफ करेंगे. जब वो आपको अप्रिशिएट करे, होटल की सर्विसेज को अप्रिशिएट करे, यू विल नॉट विद अ स्माइल ऑन योर फेस. तो ये चीज बहुत पर्सनल है, ये आपको अपनी इंटेलिजेंस के साथ यूज करनी है. बट व्हेन यू वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस, हाफ ऑफ योर वरीज गोज ऑफ एंड यू फील कॉन्फिडेंट, राइट? ये सारे पॉइंट्स जरूर ध्यान रखिए. मूव अहेड. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल एंड पर्सनल हाइजीन. ये मेल फीमेल दोनों के साथ काम आता है. यूनिफॉर्म शुड बी worn विथ प्राइड, ऑलवेज मेंटेन गुड posture एंड मैनर. आपको ये पता ही है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है. जैसे कि हमारा यूनिफॉर्म अगर कहीं से गंदा है, लेट्स अज्यूम हमारे कफ्स गंदे हैं, जो हमारी स्लीव्स हैं, या हमारा कॉलर गंदा है, तो जब कोई गेस्ट है जो हमारे सामने खड़ा है तो हमारा सारा ध्यान अपनी यूनिफॉर्म पे जाएगा. वी विल बी कॉन्शियस दैट ओ शिट, ये हमारी यूनिफॉर्म ना देख लें, और हम उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, विच विल बी क्लियरली विजिबल टू आवर गेस्ट. सो अवॉइड डूइंग दैट एंड वेयर क्लीन यूनिफॉर्म ऑलवेज. हमेशा लॉन्ड्री में दीजिए अपना पुराना यूनिफॉर्म और नया यूनिफॉर्म लेकर पहनिए. प्रोजेक्ट ए हेल्दी एंड ट्रिम फिगर थ्रू एक्सरसाइज. एंड बेसिकली ये जो न्यूट्रिशन वाले पॉइंट्स हैं, ये आपको कोई बताता नहीं है ग्रूमिंग स्टैंडर्ड में. बट आफ्टर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग फॉर होटल इंडस्ट्री, आई वुड सजेस्ट यू टू इंडल्ज योर सेल्फ इन some kind of physical exercise apart from your work. It could be yoga, it could be a small exercise, it could be gym also. तो आप ये जरूर कीजिए, इससे आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा रहेगा. क्योंकि आप वर्क के बाद में भी अपने आप की लाइफ को ध्यान दे पा रहे हैं. आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड फॉर होटेलियर्स इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू टेक आउट टाइम. बट ट्रस्ट माय वर्ड्स, अगर आप चाहेंगे तो टाइम निकलेगा. और अगर आप सिर्फ काम के पीछे भागेंगे और अपनी हेल्थ डिटोरिएट करेंगे, दिस वर्क इज नॉट गोइंग टू पे ऑफ वेल in your future, right? So take care of yourself is very, very, very essential, right? Have a bath, shower at least once a day. प्लीज मेक श्योर आप गेस्ट इंटरेक्शन एरियाज में होते हैं, आप गेस्ट की चीजों को डायरेक्टली छूते हैं थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बी इट फूड, हाउसकीपिंग और एनीथिंग एल्स. सो यू शुड टेक बाथ एवरी डे. चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, आपको नहाना हर रोज होता है. अभी आपको जो कुछ मैं पॉइंट्स बोलने वाली हूँ, यू विल फील दीज आर ग्रोस पॉइंट्स व्हाई शी इज टॉकिंग अबाउट इट, बट दीज आर द imperative points which we need to take care in our day-to-day life, right? And these points I'm talking about through my personal experience. यूज डिओड्रेंट. बेसिकली आपको अच्छा डिओड्रेंट यूज करना है जो बहुत स्ट्रांग ना हो, गेस्ट के नोज के को इरिटेट ना करे, और बहुत माइल्ड भी ना हो जिससे कि आपके पसीने की स्मेल आए, राइट? मेक डेंटल चेकअप्स, मेक एन अपॉइंटमेंट एंड गो फॉर डेंटल चेकअप्स. बेसिकली क्यों होता है ये कि कभी कभी हमारे दांतों में स्केलिंग आ जाती है. अब हमने स्माइल के पॉइंट को ऐड किया है इससे पहली वाली स्लाइड में. अब व्हेन वी विल स्माइल एंड आवर टीथ विल लुक रियली शैबी एंड बैड, तो वो सारा जो कॉन्फिडेंस वाला पॉइंट है वो चला जाएगा. सो यू मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ योर डेंटल हेल्थ एज वेल. अभी आपको लग रहा होगा कि ये ग्रूमिंग से हम डेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब पॉइंट्स पे आ रहे हैं, बट आपको ये समझ नहीं आ रहा है शायद अभी. बट लॉन्गर रन में अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपकी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स परफेक्ट हो जाएंगे, राइट? ब्रश योर टीथ डेली, ये बताने का नहीं है, बट काफी सारे लोग थोड़े लेजी हो जाते हैं. फिर वो सोचते हैं कि ठीक है, लेट नाइट सोए थे, अभी तो सोए थे 1 घंटा पहले, इट्स ओके. नो, whenever you're coming for work,
यू मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ नो मैटर विच शिफ्ट यू आर डूइंग। आप आफ्टरनून में भी आ रहे हैं तो आप आफ्टरनून शिफ्ट से पहले ब्रश कीजिए, क्योंकि आप में वो फ्रेशनेस रहेगी। दैट इज द रीजन, राइट? शैम्पूइंग एंड कंडीशनिंग योर हेयर रेगुलरली। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशनिंग, ये मुझे भी नहीं पता था, ये मुझे भी मेरे सीनियर्स ने बताया है कि होटल्स में ऑयलिंग करना बहुत अलाउड नहीं है। आप ग्रीसी हेयर के साथ, स्टिकी हेयर के साथ नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे आपके फिज को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके लिए कंडीशनर लगाना बहुत जरूरी है। या फिर लड़कों के लिए जो जेल हैं या सेट वेट क्रीम्स है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ब्रांड्स इन द नेम, वो लगाना जरूरी है। Now these kind of creams and everything, the gel and everything, these spoil your hair over the period of time. तो इससे ज्यादा अच्छा आप कंडीशनिंग करें शैम्पू के बाद, तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप अपनी शिफ्ट के दौरान किसी भी ब्रेक में स्मोक ना करें। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल भी लाना सीखिए, सो इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो जो स्मेल है स्मोक का, वो बहुत से लोगों का नाक सेंसिटिव होता है। चाहे आप माउथ फ्रेशनर खा लें या आप हाथ साफ कर लें, वो फिर भी आता है। एंड स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कि फूड हैंडलिंग कर रहे हैं गेस्ट का डायरेक्टली, सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर एवरीबॉडी। आप स्मोक अगर करते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, वैसे नहीं करना चाहिए, बट इट्स अ पर्सनल चॉइस। इफ यू डूइंग इट, डू नॉट डू इट ड्यूरिंग वर्क आवर्स, राइट? आपके हाथ आप जितनी बार भी लॉकर या बाथरूम यूज करेंगे, आप अपने हाथ साबुन से धोइए, ठीक है? बिकॉज आफ्टर दिस कोविड एंड ऑल, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट द हाइजीन ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड गेस्ट के लिए भी, ठीक है? अगर आप खाना खाते हैं, लेट्स से आप ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, डिनर पे जा रहे हैं, तो आप ना माउथ फ्रेशनर से गागल कीजिए अच्छे से शिफ्ट पे वापस जाने से पहले। क्योंकि कभी क्या होता है, हमें फील नहीं होता कि हमसे फूड स्मेल आ रही है, बट एक्चुअली हमसे फूड स्मेल आ रही होती है जब हम गेस्ट से बात करते हैं, बिकॉज गेस्ट इज सिटिंग इन अ फ्रेश एनवायरमेंट। वी हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम कैफेटेरिया विच वाज फुल ऑफ फूड स्मेल, सो दैट फूड स्मेल हमारे कपड़ों में भी आ जाती है, हम में भी आ जाती है, एंड हमारे मुंह में तो ऑफकोर्स होगी, बिकॉज हमने अभी अभी खाना खाया। एंड ट्राई इनफैक्ट अवॉइड अनियन कंजम्पशन एट वर्क। मत खाइए आप अनियन, आपको कितना भी पसंद है आप घर पे जाके जरूर खाइए, पर काम पे अनियन अवॉइड कीजिए, राइट? अब आती है स्किन की बारी। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने स्किन की बात की थी, विच इज दिस: स्क्रब your skin once a week and apply pack which will reduce your oil, जो आपका बनता है एक्सेस, और जिससे आपको पिंपल्स आ जाते हैं। बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप गेस्ट के सामने खड़े होते हैं और आपके मुंह पे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं ना, तो आप यही कॉन्शियस रहते हैं कि अरे इन पिंपल्स का क्या करें, गेस्ट उसी तरफ देखते भी हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द फेस हाइजीन ऑल्सो, राइट? लेट्स मूव अहेड। Grooming for girls. So we'll go point by point. The uniform must be clean and well pressed at all the time. ये सारी पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, ये हम बार बार नहीं करेंगे। सो ऑल द टाइम, बी इट्स स्कर्ट और ट्राउजर और साड़ी, डज नॉट मैटर, पर आपको नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म ही पहननी है। गो टू हाउसकीपिंग, चेंज योर सॉइल यूनिफॉर्म विथ फ्रेश एंड वेयर अ फ्रेश यूनिफॉर्म। साड़ी शुड बी पिन्ड नीटली। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो उसमें मल्टीपल पिन्स लगा के उसे नीटली अच्छे से सेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपसे साड़ी पहनने में दिक्कत होती है, यू कैन लेट मी नो, आई कैन क्रिएट वीडियो फॉर गर्ल्स हु हैव यूनिफॉर्म like sari as their uniform. I can tell you the simple tricks to wear sari nicely, right? The sari should be worn so as to ensure that the navel is not visible. आप बहुत नीचे नहीं बांधिए। See, this video is not about hiding anything, it's about openness, right? तो आप बहुत नीचे मत बांधिए, थोड़ा ऊपर बांधिए, which goes well with the company standards. Hotel uniform should not be worn outside the hotel. आप जब भी शिफ्ट पे से आते जाते हैं या ब्रेक पे आ रहे जा रहे हैं, होटल की यूनिफॉर्म बाहर पहन के नहीं जाना चाहिए। पेन, कीज या नोट पैड जो भी हैं, आप उसे विजिबली कैरी नहीं कीजिए। अगर आप साड़ी पहनते हैं तो आपका जो पल्लू है उसके पीछे जो आप पिन लगाते हैं, उसमें आप पेन को टक कर सकते हैं, राइट? और जो आपका साड़ी का रैप ऊपर जाता है, उसके नीचे आप अपना नोटपैड या चाबियां रख सकते हैं। अबाउट शूज एंड सॉक्स, तो बेसिकली ब्लैक शूज ही होते हैं सारी कंपनीज में। अगर आप खुद के पहन रहे हैं ब्लैक शूज, तो मेक श्योर ये नॉन स्लिपरी हो, एंटी स्किड जो नीचे उसका बेस लगा होता है, वो वाले शूज पहनने हैं आपको। अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, जूता कभी भी फटा नहीं होना चाहिए। इट्स सो एम्बैरेसिंग व्हेन यू वॉक, राइट? सो मेक श्योर इट इज नॉट
इट इज इन अ गुड रिपेयर, इन अ स्टेट ऑफ गुड रिपेयर। तो जो तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर आप शूज आप पीछे से ओपन है तो आप मेक श्योर करें कि आपकी जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन हो और क्रैक्स ना हो, नहीं तो ये बहुत शाबी। सो अबाउट स्टॉकिंग्स, यूजुअली ज्यादातर होटल स्किन कलर्ड प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी ब्लैक या कोई और कलर का पहनने के लिए बोलती है तो आप ऑफ कोर्स अपनी कंपनी के हिसाब से पहनेंगे। बट इफ कंपनी अलाउज यू टू चूज, प्लीज वेयर स्किन कलर स्टॉकिंग्स, राइट। अबाउट ज्वेलरी, वैसे होटल्स में ज्वेलरी पहनना अलाउड नहीं है, बट इफ यू वेयरिंग अ सिंपल गोल्ड, सिल्वर और पर्ल नेकलेस वुड डू। इयररिंग्स में आपको इयररिंग्स नहीं पहनने हैं, स्मॉल स्टड्स जो आते हैं गोल्ड, सिल्वर, पर्ल या अमेरिकन डायमंड के, आपको वो पहनने हैं। हैंगिंग कुछ नहीं पहन सकते हैं हम कानों में। देन अबाउट वॉचेस, बहुत सॉरी, अबाउट इयररिंग्स पॉइंट में एक पॉइंट छूट गया है। बहुत सारे लोगों के मल्टीपल मतलब पियर्सिंग होती है कान में, उसमें आपको कुछ नहीं पहनना है। होटल्स में आपको सिर्फ एक ही स्टड पहनना है। अबाउट वॉच, बहुत फ्लैशी या बड़ी सी या ऐसी स्पोर्ट्स वॉच नहीं होना चाहिए। इट शुड बी स्टैंडर्ड साइज जो कंपनी का है। ओनली 2 रिंग्स आर परमिटेड, 1 इन ईच हैंड। तो आप उससे ज्यादा अंगूठियां ना पहने। अंगूठियां भी बहुत बड़ी या अट्रैक्टिव सी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी मिनिमलिस्टिक, ठीक है। जो अनएक्सेप्टेबल है वो है जैसे प्लास्टिक की ज्वेलरीज एंड हैंग्स जो आते हैं, वो सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एंकलेट्स वगैरह बिल्कुल भी अलाउड नहीं है होटल्स में। अबाउट हेयर स्टाइल, तो अगर आपके बाल छोटे हैं जो कि शोल्डर लेंथ तक ही हैं, तो वो नीटली टाइड होने चाहिए, मतलब पीछे की तरफ बंधे हुए होने चाहिए पिन से। शुड नेवर फॉल ऑन योर फेस। और अगर आपके बाल शोल्डर लेंथ से लंबे हैं बट बन बनाने के लिए छोटे हैं, तो आप नीटली पोनी बनाएंगे जो कि कंपनी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। और अगर आप बन बना रहे हैं, सो मेक श्योर आपके सारे बाल अच्छे से टाइड हों, उनमें से कुछ बाल नहीं बाहर होने चाहिए। हेयर पिन्स लगाइए छोटे बालों को टक करने के लिए, और बन के ऊपर बन नेट का इस्तेमाल कीजिए, राइट। नो हेयर कलरिंग इज अलाउड। एंड जो अनएक्सेप्टेबल है वो है बेसिकली फिजी पोनी टेल्स या फिजी बुशी बंस जो होते हैं, वो अलाउड नहीं है। बहुत छोटे बाल जो कि ऐसे आजकल स्टाइल है एक स्ट्राइक करने का छोटे बालों का, वो अलाउड नहीं है। एंड बहुत ज्यादा हैवी ग्रीसी हेयर नहीं अलाउड है, जैसे कि ऑयलिंग किए हुए बहुत ज्यादा बाल, ठीक है। ओके, सो नाउ कम्स हेयर एसेसरीज। इसकी बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। लेट्स स्टिक टू 2-3 पॉइंट्स दैट हेयर एसेसरीज शुड बी ब्लैक इन कलर ओनली। तो अगर आप टिक टैक्स पहन रहे हैं या हेयर पिन्स पहन रहे हैं, वो स्टैंडर्ड ब्लैक कलर की होनी चाहिए। उस पे किसी तरह का भी फ्लैशी आइटम नहीं लगा होना चाहिए। योर हेयर टाइज जो कि रबर बैंड्स हैं, दोज शुड बी द बेसिक स्टैंडर्ड ब्लैक रबर टाइज, राइट। वो भी फ्लैशी नहीं होने चाहिए। एंड द बन नेट्स यू आर वेयरिंग should be black in color and it should neatly cover your bun, right? Then come cosmetics. तो कॉस्मेटिक्स में बेसिकली आपका जो मेकअप है ये बहुत कम होना चाहिए, बिकॉज सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ वर्क प्लेटफॉर्म। जो आपका आई मेकअप है, इसमें आप 2-3 चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि थिन आईलाइनर। आप बहुत पतली सी लकीर लगाइए। आईलाइनर को विंकी या कैट आई मत बनाइए, बहुत पतली सी, सो दैट इट लुक्स प्रेजेंटेबल। आप मस्कारा का एक एप्लीकेशन कीजिए, डबल ट्रिपल कोट करेंगे, आपकी आईज बहुत हैवी लगेंगे एंड इट लुक्स लाइक अ वेरी फैंसी पार्टी लुकिंग आईज, राइट। एंड वेरी लाइट आई शेडो जो कि आपका होटल का स्टैंडर्ड कलर है उसके अकॉर्डिंग आप लगाएंगे, राइट। तो ये है अबाउट आईज। नाउ ब्लश, ब्लश भी आप लगाइए बट इट शुड ब्लेंड विद योर नेचुरल स्किन, ठीक है। लिपस्टिक का आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग मच, बिकॉज लिपस्टिक का हर होटल का अलग शेड होता है, तो आप अपने होटल की शेड के अकॉर्डिंग लगाइए। बट अबाउट लिप हाइजीन और हाइड्रेशन, आई ऑलवेज यूज्ड बोरोलिन क्रीम। अगर आपके होठ लाइक फटे हुए हैं, उस पे लिपस्टिक बहुत बुरा लगता है, एंड देन इन बिटवीन वी टेंड टू पील इट ऑफ विद आवर टीथ, वो होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। सो मेक श्योर आप वो ना करें, एंड आप बोरोलिन की कोटिंग लगाकर रात को सोएं, सो दैट योर लिप्स आर परफेक्ट टू वेयर लिपस्टिक, राइट। अगर आपकी बिंदी एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म में, तो आप यूनिफॉर्म साइज का ही बिंदी लगाइए, राइट। एंड जो एक्सेप्टेबल नहीं है वो है पार्टी लाइक मेकअप और हाई फ्रॉस्टेड आई शैडो और लिपस्टिक्स, ये अलाउड नहीं है। हैंड्स एंड नेल्स के बारे में हम छोटा ही रखेंगे, दैट योर नेल्स शुड बी नाइसली ट्रिम्ड और मैनिक्योर्ड।
ठीक है, जो आप नेल पेंट लगाएंगे वो भी आपकी कंपनी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और अगर कंपनी गाइडलाइन में नहीं है तो या तो आप नेचुरल कलर लगाएंगे या आप जो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हम बोलते हैं वो लगाएंगे. हैंड शुड बी रेगुलरली वैक्स्ड एंड गुड मॉइस्चराइजर टू बी यूज्ड. नेक्स्ट कम ग्रूमिंग फॉर बॉयज. इट्स अ शॉर्ट वन, क्योंकि लड़कों के लिए बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट द यूनिफॉर्म्स गोज सेम, that it should be well pressed all the time, no matter you're working in kitchen also. आपको यूनिफॉर्म साफ सुथरा ही पहनना है, because imagine your uniform is looking dirty, it is stinking and you're preparing guest food. बहुत जरूरी है कि आप बैक ऑफ द हाउस में तब भी आप फ्रेश यूनिफॉर्म पहने. ठीक है, इसके अलावा जो यूनिफॉर्म के पॉइंट हैं ये है कि आप जो भी होटल की यूनिफॉर्म से बाहर पहन के ना जाएं. जो गर्ल्स में भी हमने डिस्कस किया था, अगर आप बेल्ट पहनते हैं तो इसका बकल शुड नॉट बी फ्लैशी. अगर आपको होटल से मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो बकल शुड स्टे कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड की तरह से पहनेंगे. अगर आप रुमाल का इस्तेमाल करते हैं हैंकरचीफ का, तो आप उसे प्लेन रखिए, ऐसे कलरफुल हैंकरचीफ मत रखिए, सो दैट यू कैन इन इमरजेंसी यू कैन इवन यूज इट इन गेस्ट एरिया ऑल्सो. अगर कोई इमरजेंसी आप गेस्ट एरिया में, जहाँ बैक एरिया में नहीं जा सकते, यू हैव टू स्नीज, तो आप अपना हैंकी निकाल के स्नीज कर सकते हैं इफ इट इज वाइट इन कलर, राइट. अनएक्सेप्टेबल जो है वो है कि मोबाइल फोन, वॉलेट, चाबी एंड नोटपैड, ये सारा पेन वगैरह एक ही जेब में नहीं रखें, बिकॉज वो बुरा दिखता है दूर से. So you segregate the items according to your intelligence and do not keep more than two pens in one pocket. ठीक है, तो मतलब कि आपकी यूनिफॉर्म में 2 ही पेन होने चाहिए. अबाउट शूज वही है, अगर आप खुद के पहन रहे हैं तो मेक श्योर आप ऑक्सफोर्ड स्टैंडर्ड के शूज पहने जो कि एंटी स्किड हों, सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे आपको रश करना है कभी, तो वो आपको दिक्कत ना दे. और जो किचन के लोग हैं उन लोगों के भी शूज एंटी स्किड होने चाहिए, और आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग शूज पहनेंगे. और अगर सॉक्स आपको खुद के पहनने हैं तो आप ब्लैक इस्तेमाल कीजिए. नेवर वेयर एंकल सॉक्स बिकॉज इट लुक्स रियली शैबी इन यूनिफॉर्म. स्पेशली कैजुअली आप पहन सकते हैं, बट यूनिफॉर्म में आप पूरा सॉक्स पहनेंगे. About ties and bows, so basically it should be well ironed and should not be wrinkled and stained. तो आप अपना टाई एंड बो का भी थोड़ा ध्यान रखें. अगर वो क्रश हो गया है तो मेक श्योर उसे आप आयरन कराएं. ठीक है, असेसरीज में सस्पेंडर्स पहनते हैं कुछ लोग, बट मेक श्योर दैट इट शुड नॉट बी विजिबल. वो आपके जो ब्लेजर है उससे ढका होना चाहिए. नाउ कम्स ज्वेलरी. सो ज्वेलरी में बॉयज का भी वही है दैट आप एक चेन पहन सकते हैं सिर्फ गले में, और एक अगर आपका रीस्ट बैंड भी है, बट मेक श्योर इट इज नॉट विजिबल. ठीक है, बॉयज में इट शुड नॉट बी विजिबल. आप रिंग सिर्फ एक ही पहनेंगे एक हाथ में, राइट. एंड वॉच जो आप पहन रहे हैं वो बहुत फ्लैशी नहीं होनी चाहिए. अबाउट हेयर स्टाइल, इट शुड बी कॉर्पोरेट हेयर स्टाइल, जो हम बोलते हैं स्टैंडर्ड होटल हेयर स्टाइल. तो उसमें होता है साइड लॉक्स आपके कान के आधे से नीचे नहीं आने चाहिए. योर हेयर लाइन शुड नॉट टच योर कॉलर, एंड फ्रंट से जो काफी सारे लोग आजकल स्टाइल में बाल थोड़े लंबे रखते हैं वो भी नहीं होने चाहिए. तो आपका स्टैंडर्ड हेयर कट होना चाहिए. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बूझो तो जाने. अगर आपको पता है हम होटल में कितने मील प्लान्स इस्तेमाल करते हैं गेस्ट की बुकिंग के लिए, तो आप बताइए कमेंट करके, और अगर नहीं तो आप नेक्स्ट शॉर्ट्स देखिए.